दिल्ली की चर्चित आबकारी नीति मामले में एक नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले में गंभीर खामियां बताई हैं। सीबीआई ने अपनी अपील में कहा है कि विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने मामले में मिनी ट्रायल चला दिया और एजेंसी के सबूतों को पूरी तरह समझे बिना आदेश पारित कर दिया। एजेंसी ने यह भी कहा कि जज ने अभियोजन पक्ष के मामले को चुनिंदा तरीके से पढ़ा और पूरे षड्यंत्र को समग्र रूप से नहीं देखा। यह मामला 2021-22 की दिल्ली की नई आबकारी नीति से जुड़ा है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। सीबीआई का आरोप है कि इस नीति को बनाते समय जानबूझकर ऐसे बदलाव किए गए जिनसे कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचे और बदले में कथित रूप से आर्थिक लाभ लिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने 27 फरवरी को जारी अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों से पहली नज़र में भी कोई ठोस मामला नहीं बनता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री किसी भी आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह तक पैदा नहीं करती। जज ने कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि बड़ी साजिश की जो थ्योरी पेश की गई थी वह उपलब्ध साक्ष्यों की जांच में टिक नहीं पाती। इसी आधार पर सभी 23 आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ 974 पन्नों की विस्तृत अपील दाखिल की है। एजेंसी का कहना है कि विशेष न्यायाधीश ने आरोप तय करने के शुरुआती चरण में ही मिनी ट्रायल जैसा व्यवहार किया और मामले के हर हिस्से का विस्तृत विश्लेषण कर दिया, जबकि इस स्तर पर केवल ये देखना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। सीबीआई के अनुसार जज ने अभियोजन के पूरे मामले को एक साथ देखने के बजाय अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखा। एजेंसी का आरोप है कि फैसले में अभियोजन के सबूतों को चुनिंदा तरीकों से पढ़ा गया और उन तथ्यों पर को नज़रअंदाज कर दिया गया जो आरोपियों की भूमिका को दर्शाते थे। सीबीआई ने यह भी कहा कि जज ने जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ जो प्रतिकूल टिप्पणियां की थी वे अनुचित और समझ से परे हैं। सीबीआई का कहना है कि 2021-22 की आबकारी नीति में किए गए बदलाव सामान्य प्रशासनिक फैसले नहीं थे। एजेंसी के मुताबिक नीति के तहत थोक व्यापार को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया गया और मुनाफे का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। साथ ही टर्नओवर की शर्तों में भी ढील दी गई, जबकि विशेषज्ञों ने पहले ही की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। सीबीआई का आरोप है कि यह सब पहले से तय क्विड प्रो क्वो यानी लेन देन की योजना का हिस्सा था। एजेंसी का दावा है कि उसके पास वरिष्ठ नौकरशाहों के बयान और डिजिटल सबूत हैं जो ये संकेत देते हैं कि नीति को खास तरीके से तैयार किया गया है। अपील में कहा गया है कि नीति तैयार करने से लेकर कथित रूप से रिश्वत की रकम के इस्तेमाल तक एक सतत आपराधिक साजिश चली। सीबीआई का दावा है कि कथित अवैध धन का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया। हालांकि जज जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा था कि गोवा चुनाव से जुड़े आरोप अधिकतर अनुमान और धारणाओं पर आधारित हैं, न कि ठोस कानूनी सबूतों पर। अब यहाँ पर सवाल कई सारे हैं। फिलहाल आगे जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उसी दिन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट इस अपील पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने कानूनी की गलत व्याख्या की है या पर्याप्त आधार होते हुए भी आरोप तय नहीं किए गए, तो मामला दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है। वहीं यदि हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही मानता है तो आरोपियों को मिली राहत बरकरार रहेगी।